हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग जनवरी 2026 के बिहार से संबंधित वे सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये हमारा रिवीजन सीरीज चला आ रहा है। इसका प्रीवियस मंथ के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो है ईयरली सीरीज का एक वीडियो जारी किया जा चुका है जो कि जिसमें कि जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इसमें दिया गया है। तो ये वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिए, यह आपके आगामी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए बिहार के किस लोक गायक को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भरत सिंह भारती। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। इसमें भोजपुरी के लोक गायक भरत सिंह भारती, पटना के लोक नर्तक विश्व बंधु और मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक गोपाल जी त्रिवेदी शामिल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन तीनों को जो है वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2026 में। अगला प्रश्न, विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में बिहार को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नागरिक उड्डयन। बिहार को विंग्स इंडिया 2026 में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि राज्य के स्वतंत्र नगर विमानन विभाग के गठन और दरभंगा, पूर्णिया एवं बिहटा हवाई अड्डों के विकास जैसे साहसिक नीतिगत सुधारों का परिणाम है। यह पुरस्कार बिहार की लॉजिस्टिक्स और पर्यटन क्षमता की वैश्विक पहचान है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में जो है बिहार को किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है नागरिक उड्डयन। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित महिलाओं को कितने रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2 लाख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि जीसीसी नीति 2026 और सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को जो है मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों, तकनीक और चीनी मिलों के जरिए औद्योगिक विकास को जो है बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, बिहार की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वो है ज्ञान भारतम। संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम अभियान के तहत बिहार की प्राचीन पांडुलिपियों का जो है डिजिटलीकरण किया जा रहा है। एआई तकनीक पर आधारित इस मिशन का लक्ष्य जो है 2031 तक धरोहरों को सुरक्षित करना है। 491.66 करोड़ के बजट वाले इस प्रोजेक्ट के लिए बिहार का कला एवं संस्कृति विभाग जो है नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिससे ऐतिहासिक रिकॉर्ड वैश्विक स्तर पर जो है सुलभ होंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बस इतना सा आपको याद रखना है कि बिहार की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु जो है कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो वह है ज्ञान भारतम। अगला प्रश्न, सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर रेखा झा। बिहार सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर जो है रोक लगाने के लिए डॉक्टर रेखा झा की अध्यक्षता में जो है एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। 7 निश्चय 3 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है वह है अस्पतालों में डॉक्टरों की निरंतर उपलब्धता और उपचार की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों की सुविधाओं के लिए बीपीएससी राइट वे के द्वारा जो है एक वार्षिकांक मैगजीन भी जारी किया जा चुका है जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप लोग वहां से इसे ले सकते हैं। इसमें जो है आपको पिछले 1.5 वर्ष के वे सभी महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया गया है जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसे आप लोग जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले के कोनहारा घाट में जलज आजीविका मिशन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वैशाली।
केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने वैशाली के कोनहारा घाट पर जलज आजीविका मिशन केंद्र और जलज सुदर्शन डॉल्फिन सफारी का जो है उद्घाटन किया है। नमामि गंगे मिशन के तहत शुरू इस पहल का उद्देश्य जो है डॉल्फिन संरक्षण और इको टूरिज्म को जो है बढ़ावा देना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जलज आजीविका मिशन केंद्र और जलज सुदर्शन डॉल्फिन सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो वह किया गया है वैशाली में। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी किस विषय पर आधारित थी, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मखाना। 2026 के गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी की थीम मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में रही, जिसमें मखाने के सफर को जो है इसमें दर्शाया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए बिहार के किस जिले को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्वी चंपारण। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन में तकनीकी उपयोग के लिए पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। इसके साथ ही मधुबनी को जो है प्रशिक्षण में, पटना को जागरूकता और पूर्णिया को लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी जो है पुरस्कृत किया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और उनकी टीम को यह सम्मान राज्य में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए जो है किस जिले को दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो वह मिला है पूर्वी चंपारण को। अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान में उत्कृष्टता के लिए किस बिजली कंपनी को राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे NBPDCL यानी कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी को जो है डिजिटल भुगतान के जरिए उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यह सम्मान बिजली बिल भुगतान प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए दिया है। इस पहल से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल लेन देन जो है वह सुगम हुआ है। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संगम कुमार साहू। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने जो है पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उनके साथ 2 अन्य न्यायाधीशों ने भी जो है पदभार ग्रहण किया है, जिससे न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 37 हो गई है। यह नियुक्ति बिहार में न्यायिक प्रणाली को जो है मजबूत करने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो वो बने हैं संगम कुमार साहू। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया गया है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत ज़्यादा न्यूज में बना हुआ था, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर किया गया है, तो वह पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग सहस्त्रलिंगम की स्थापना की गई है। 33 फीट ऊंचे और 210 टन वजनी इस शिवलिंग में 1008 छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण है। अंकोर वाट की तर्ज पर बन रहे इस भव्य मंदिर का निर्माण 2030 तक जो है पूरा किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन BPSC राइट वे को जो है डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हमारे एप्लीकेशन में बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए सभी कंटेंट जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें न्यूज, टेस्ट सीरीज और मैगजीन वगैरह सब कुछ एक जगह पर उपलब्ध है। आप लोग इस एप्लीकेशन को जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति के तहत मिलने वाले सीड फंड को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर और कितना कर दिया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 25 लाख। अगला प्रश्न, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि EPI 2024 में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 16वां। नीति आयोग की EPI 2024 रैंकिंग में बिहार 16वें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के कुल निर्यात में 83.46% हिस्सेदारी के साथ नेपाल सबसे बड़ा भागीदार है। पेट्रोलियम उत्पादकों के सर्वाधिक निर्यात के कारण बेगूसराय जिला जो है शीर्ष पर है और अन्य प्रमुख निर्यातों में मांस और मक्का जो है इसमें शामिल है।
जबकि लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार अब भी एक बड़ी चुनौती है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में जो है बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह हुआ है 16वां। अगला प्रश्न, बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल समझौते के तहत बिहार को कुल कितना जल आवंटित किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5.75 MAF। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसमें बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2.0 MAF पानी मिलेगा। 1973 के वान सागर समझौते पर आधारित इस निर्णय से रोहतास की इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे बक्सर और पटना सहित 8 जिलों में सिंचाई सुविधा और कृषि उत्पादन को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि यह समझौता किसके किसके बीच है, तो वह बिहार और झारखंड के बीच है। और कौन सा समझौता है, तो वह है वान सागर समझौता। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रकाश और कमल की थीम पर बुद्ध के पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत आयोजित यह कार्यक्रम बौद्ध सर्किट यानी कि बोधगया, सारनाथ आदि को बढ़ावा देने का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बुद्ध की आध्यात्मिक धरोहर और पुरातात्विक साक्ष्यों को जो है वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर कोयल यानी कि मंडल बांध जो है, मंडल बांध पर बना हुआ परियोजना के पूर्ण होने से बिहार के किन 2 जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे औरंगाबाद और गया। 1972 से लंबित उत्तर कोयल परियोजना को जो है 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। PMKSY के तहत इस परियोजना से बिहार और झारखंड के 1.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है सिंचाई होगी। पर्यावरण संरक्षण एवं मंडल बांध की ऊंचाई 341 मीटर सीमित रखी गई है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है मंडल बांध की ऊंचाई को लिमिट किया गया है, जो कि कितना है 341 मीटर। यह दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए जो है वरदान साबित होगी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस वर्ष कितने एकलव्य केंद्र क्रियाशील करेगी, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 64। बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत पटना में एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने के लिए 64 एकलव्य केंद्र और हर जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। खेल विभाग में नियुक्तियों के माध्यम से जनशक्ति बढ़ाई जाएगी ताकि स्थानीय युवाओं को जो है विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाएं मिल सके। अगला प्रश्न, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बनने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वह कौन सा है, तो वह है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह प्रश्न जो है पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। बिहार कैबिनेट ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। यह कितने एरिया में होगा, तो वह होगा 1500 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, बिहार की पहली बड़ी सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण परियोजना किस जिले में चालू की गई है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लखीसराय। लखीसराय के कजरा में जो है बिहार की पहली सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना का जो है पहला चरण शुरू किया गया है। इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट तकनीक का उपयोग कर बिजली की मांग को जो है पूरा किया जाएगा। जनवरी 2027 तक पूर्ण होने वाली यह 301 मेगावाट की परियोजना जो है पूर्वी भारत की सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट्स में से एक होगी, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायक होगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह कहाँ पर चालू किया गया है, तो वह किया गया है लखीसराय में। अगला प्रश्न, बिहार में अंतर्देशीय जल परिवहन के विस्तार के लिए कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्गों पर बुनियादी ढांचा विकसित करने का निर्देश दिया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 7। सरकार ने गंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, कर्मनासा, पुनपुन और सोन नदी सहित कुल 7 राष्ट्रीय जलमार्गों पर जो है जेटी, टर्मिनल और नेविगेशन सुविधाएं विकसित करने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, संसद
और मैं और मेरे संसदीय स्वर नामक पुस्तक जिसका विमोचन हाल ही में हुआ है किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रामनाथ ठाकुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर उसके पुत्र और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन किया, जो उनके संसदीय अनुभवों पर आधारित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह किताब जो कि संसद और मैं और मेरे संसदीय स्वर नामक जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो वह रामनाथ ठाकुर के द्वारा। अगला प्रश्न, पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश ने शराबबंदी कानून के 510 मामलों की एक साथ सुनवाई करके जो है एक रिकॉर्ड बनाया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे न्यायमूर्ति आर.पी. मिश्रा, और इन्होंने एक साथ जो है 510 मामलों का निपटारा किया था। तो यह प्रश्न आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, परमाणु बिजली घर बनाने के लिए बिहार के किन 3 जिलों में प्रारंभिक सर्वे पूरा कर लिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बांका, नवादा और सिवान। बिहार में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए बांका, नवादा और सिवान जिले में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक जो है संपन्न कर लिया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। परमाणु बिजली घर कहाँ कहाँ पर बनने जा रहा है? तो वह है बांका, नवादा और सिवान। अगला प्रश्न, बिहार कैडर के किस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का महानिरीक्षक यानी कि IG नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विनय कुमार। वरिष्ठ IPS अधिकारी विनय कुमार को जो है केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA में जो है महानिरीक्षक के पद पर जो है नियुक्त किया है। वे बिहार कैडर के अनुभवी अधिकारी रहे हैं। तो यह नाम आप लोग याद रखेंगे, विनय कुमार। अगला प्रश्न, पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे LN मिथिला विश्वविद्यालय। भुवनेश्वर में आयोजित इस प्रतियोगिता में जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यानी कि दरभंगा की महिला क्रिकेट टीम ने जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ईस्ट जोन चैंपियन बनने का जो है गौरव हासिल किया है। अगला प्रश्न, बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में बिहार के किस महिला को चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधु शर्मा। पटना की मधु शर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो राज्य के लिए एक गर्व की बात है। अगला प्रश्न, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर क्षेत्रीय कार्यशाला जनवरी 2026 में कहां पर आयोजित की गई थी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। पूर्वी भारत के लिए राज्यों के लिए उपभोक्ता अधिकारों और उनके संरक्षण पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन जनवरी 2026 में जो है बिहार की राजधानी पटना में किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण पर क्षेत्रीय कार्यशाला का जो है आयोजन पटना में किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 2026 में। तो ये थे हमारे जनवरी 2026 के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।